क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय में अंतर। कालवाचक, स्थानवाचक, संबंध बोधक आदि अव्यय क्रिया विशेषण भी होते हैं। इनमें अंतर केवल इतना है कि कालवाचक और स्थानवाचक संबंध बोधक का प्रयोग संज्ञा एवं सर्वनाम के साथ होता है, लेकिन क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं। जैसे दिनेश यहाँ रहता है, क्रिया विशेषण, वह मामा के यहाँ रहता है, संबंध बोधक अव्यय। यह भी जाने, संबंध बोधक शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होते हैं। जैसे शिवम के पास 3 पेन हैं, मेरे पास 1 किताब है। संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग सामान्यतः परसर्ग के साथ होता है, लेकिन कभी-कभी ये परसर्ग रहित भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे मोहन बैंक के आगे खड़ा है, परसर्ग सहित। तुम्हारे आगे अरविंद बैठा है, परसर्ग रहित। कुछ संबंध बोधक शब्द क्रिया विशेषण के रूप में भी कार्य करते हैं। जैसे मेरे सामने खड़े रहो, क्रिया विशेषण, मेरे सामने राजेश है, संबंध बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय, कंजंक्शन, वे अव्यय जो विभिन्न पदों, पदबंधों और उपवाक्यों को मिलाने अर्थात जोड़ने में सहायक होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे बिहार तथा झारखंड भारत के 2 राज्य हैं। प्रत्येक अभिभावक चाहता है कि उसकी संतान अच्छी शिक्षा ग्रहण करे। गोलू फेल हो गया क्योंकि उसने परिश्रम नहीं किया। सत्य बोलिए, लेकिन प्रिय सत्य बोलिए। भाई और बहन खेल रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में तथा, कि, क्योंकि, लेकिन और शब्द 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। अतः ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के 2 भेद होते हैं, एक समानाधिकरण, 2 व्यधिकरण। 1 समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जो अव्यय शब्द 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों या वाक्यों को समानता के आधार पर जोड़ने का कार्य करते हैं, वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे लड़के और लड़कियां गा रहे हैं, तुम लड्डू, पेड़ा तथा बर्फी क्यों लाए हो? रोहित ने गेंद ली और वह गेंदबाजी करने लगा। वह विद्यालय गया या नहीं? ऊपर दिए गए वाक्यों में और, तथा, या शब्द 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। अतः ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के निम्नलिखित 4 भेद हैं। क संयोजक, ये अव्यय 2 समान शब्दों, वाक्यों अथवा पदों को जोड़ते हैं। जैसे राम, लक्ष्मण एवं सीता वन गए। ख विभाजक या विकल्पक, ये शब्दों, वाक्यों या पदबंधों में विकल्प प्रकट करते हैं। जैसे आपने पाठ पढ़ा या नहीं, अथवा अन्यथा, न की इत्यादि इसके अन्य उदाहरण हैं। ग विरोधक, ये अव्यय 2 कथनों में एक का विरोध अथवा निषेध प्रकट करते हैं। जैसे तुम जाओ किंतु मैं नहीं जाऊंगा, पर, लेकिन, परंतु, बल्कि आदि इसके अन्य उदाहरण हैं। घ परिणाम दर्शक, ये अव्यय प्रथम उपवाक्य एवं उसके परिणाम का संकेत देने वाले अन्य वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे चुप बैठो, नहीं तो बाहर निकाल दिए जाओगे, अतः, फलतः, इसलिए, अन्यथा, अतएव आदि इसके अन्य उदाहरण हैं। 2 व्यधिकरण समुच्चय बोधक, वे समुच्चय बोधक या योजक जो एक या अधिक आश्रित व अपूर्ण वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं, व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे यदि मैं भागकर जाता तो उसे बचा लेता। इस वाक्य में मैं भागकर जाता आश्रित उपवाक्य दूसरे मुख्य वाक्य से यदि एवं तो से जुड़ा हुआ है। मुख्य व्यधिकरण समुच्चय बोधक हैं, लेकिन, परंतु, इसलिए, जो, बल्कि, तथापि, फिर भी,
कि, क्योंकि, ताकि, पर, जिससे कि, यहाँ तक कि आदि। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के निम्नलिखित 4 भेद हैं। क, हेतु बोधक, जो अव्यय 2 उपवाक्यों में कार्य कारण का बोध कराते हैं उन्हें हेतु बोधक समुच्चय बोधक कहा जाता है। जैसे मैं घर जा रहा हूँ ताकि थोड़ा आराम कर सकूं। इसलिए, इस कारण, चूंकि, क्योंकि, अतः, ताकि आदि हेतु बोधक व्यधिकरण समुच्चय बोधक हैं। ख, संकेत बोधक, जिस योजक से वाक्य में संकेत या शर्त प्रकट हो उन्हें संकेत वाचक समुच्चय बोधक कहा जाता है। प्रायः संकेत वाचक अव्यय जोड़े के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे, जब तक मेरी किताब नहीं दोगे तब तक बात नहीं करूंगा। यदि, तो, चाहे तो, यद्यपि, तथापि आदि संकेत बोधक समुच्चय बोधक हैं। ग, स्वरूप बोधक, जिस अव्यय से 2 उपवाक्य इस प्रकार जुड़े कि पहले वाक्य या किसी शब्द का स्वरूप दूसरे वाक्य से ही स्पष्ट हो। जैसे, वह ऐसे बोल रही थी मानो फूल झड़ रहे हों। यानी कि मानो अर्थात जो, यहाँ तक आदि स्वरूप बोधक समुच्चय बोधक हैं। घ, उद्देश्य बोधक, जो अव्यय 2 उपवाक्यों को जोड़कर उनका उद्देश्य स्पष्ट करने का कार्य करते हैं उन्हें उद्देश्य बोधक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे, मुझे जल्दी जल्दी लिखना होगा जिससे कि पूरा पेपर हो सके। जो कि, ताकि, जिससे कि आदि उद्देश्य बोधक समुच्चय बोधक हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय इंटरजेक्शन, जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, भय आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। जैसे, अरे तुम अभी तक गए नहीं, शाबाश तुम अच्छा खेले, हाय बेचारी बुढ़िया कितनी गरीब है, उफ कितनी धूप है, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, बाप रे बाप इतना बड़ा सांप, वाह वाह क्या कविता रची है, ओहो यह तो राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है। ऊपर दिए गए वाक्यों में अरे, शाबाश, हाय, उफ, हे प्रभु, बाप रे बाप, वाह वाह, ओहो शब्द किसी न किसी भाव को व्यक्त कर रहे हैं। अतः ये शब्द विस्मयादि बोधक हैं। इनके आगे लगने वाला चिन्ह विस्मयादि बोधक चिन्ह कहलाता है। विभिन्न मनोभावों को व्यक्त करने वाले विस्मयादि बोधक अव्यय निम्नलिखित हैं। भेद, उदाहरण, हर्ष बोधक, आहा, धन्य, शाबाश, वाह आदि। उदाहरण, वाह कितना सुंदर दृश्य है। स्वीकृति बोधक, जी हाँ, हाँ, अच्छा, ठीक, बहुत अच्छे आदि। उदाहरण, जी हाँ, मैं ही डॉक्टर शंकर हूँ। विस्मय बोधक, अरे, ओहो आदि। उदाहरण, अरे तुम फेल हो गए। शोक बोधक, हे राम, आह, ओह, हाय आदि। उदाहरण, हे राम यह क्या हो गया। संबोधन बोधक, हे, ओ, अरे, अजी आदि। उदाहरण, अजी सुनते हो। भय बोधक, बाप रे बाप, अरे मैया, बाप रे आदि। उदाहरण, अरे मैया, शेर। तिरस्कार बोधक, छी, धत, धिक, हट आदि। उदाहरण, छी कितना गंदा है। आशीर्वादक बोधक, सुखी रहो, जीते रहो, दीर्घायु हो आदि। उदाहरण, प्रिय बेटी सुखी रहो। यह भी जाने, प्रत्येक विस्मयादि बोधक शब्द से तीव्र भावावेग की अभिव्यक्ति होती है, इसलिए उसके सामने विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। विस्मयादि बोधक का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि
कुछ विस्मयादि बोधक एक से अधिक भाव प्रकट करते हैं, जैसे ओह शब्द से विस्मय और शोक दोनों ही भाव प्रकट होते हैं। निपात पार्टिकल वे अव्यय शब्द जो किसी शब्द के साथ लगकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। जैसे रत्ना कल ही जाएगी, उन्हें बच्चे तक जानते हैं। मैंने ही सब कुछ किया, कल महेश भी आएगा। ऊपर लिखे वाक्यों में ही, तक तथा भी निपात हैं। निपात वाक्य का सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य का अंग नहीं माना जाता। कुछ मुख्य निपात से बने वाक्य। भर वह रात भर पढ़ती रही। मात्र इस डायरी का दाम 50 रुपए मात्र है। तक वह शाम तक तुम्हारी राह देखती रही। तो देवधर तो ऐसी बातें नहीं कह सकता। भी कुछ अध्यापक भी पुस्तक मेला देखने जाएंगे। ही आज मेरे पास 20 ही रुपए हैं। आपने जाना जिन शब्दों पर लिंग, वचन और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें अविकारी शब्द अव्यय कहते हैं। अव्यय के 5 भेद हैं। 1 क्रिया विशेषण, 2 संबंध बोधक, 3 समुच्चय बोधक, 4 विस्मयादि बोधक, 5 निपात। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। संबंध बोधक अव्यय संज्ञा, सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं। 2 शब्दांशों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय समुच्चय बोधक कहलाते हैं। विस्मय, हर्ष, शोक आदि भावों का बोध कराने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक कहते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य के आरंभ में आते हैं। निपात का प्रयोग किसी शब्द के अर्थ पर बल देने के लिए किया जाता है।